डर यहीं पे समाप्त होता है, बाजार चढ़ने के लिए तैयार है। क्या आप इस तेजी में पार्टिसिपेट करोगे? चलिए दोस्तों समझते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे पैरामीटर शेयर करने जा रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि मार्केट अब तेजी के लिए तैयार है। एंड इन केस हम गलत पढ़ते हैं तो व्हाट वी विल लूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि अगर हमारे ये तीनों पैरामीटर सही नहीं पढ़ते हैं तो हम कितना खोएंगे। डिटेल में बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। एंड आपकी पोर्टफोलियो में जो लॉसेस हैं, ट्रस्ट मी, वो लॉसेस प्रॉफिट्स में बदलेंगे। उसके लिए आपको केवल और केवल पेशेंस रखना होगा और बाजार को समय देना होगा। तीन चीजों की बात करें तो पहले मैं आप सभी के साथ बात करूंगा पर्टिकुलरली निफ्टी की, जो चिल्लाकर कह रही है कि मैंने डबल बॉटम फॉर्म किया है, मैं तेजी के लिए तैयार हूं और एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर बढ़िया तेजी बन सकती है। दूसरी चीज के बारे में जो मैं आप सभी के साथ बात करूंगा वो है हमारी घटती करेंसी में सुधार। रुपया जो लगातार टूटता जा रहा था, उसमें बीते 3 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एफआईआईज के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अगर रुपया कमजोर होता चला जाएगा तो एफआईआईज बेचते ही चले जाएंगे। अगर रुपए में स्ट्रेंथ वापस आएगी तो शायद एफआईआईज भी थोड़ी अपनी सेलिंग को रोकें। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इस वीडियो में वो है कल जो इन्फ्लेशन डेटा आया वो हमारी कंट्री के लिए कितना पॉजिटिव है और उसकी वजह से क्या आगे पॉजिटिव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बिना देरी गवाए दोस्तों पहले टॉपिक को कवर करते हैं। निफ्टी में कल 22,800 का लो लगा और 22,800 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे है, बिना देरी के स्क्रीन से समझिए। 27 जनवरी को आप लोगों ने 22,786 का इंट्राडे लो लगता हुआ देखा और वहां से रिकवरी आई, ऊपर में 23,700 तक बाजार गया, अगेन फॉल आया और इस बार फॉल काफी शार्प और सीवियर था। पैनिक अपनी चरण सीमा पर चला गया था और मार्केट ने कल इस फॉल का लो लगाया एग्जैक्टली बोलूं तो 22,798 और वहीं से रिकवरी आई। रिकवरी इतनी शानदार थी कि मार्केट डे हाई पे बंद होता है, 23,045 के समथिंग क्लोजिंग आती है कल। पहले तो हमने डबल बॉटम फॉर्म किया। सेकंड, अगर आप कल की इंट्राडे कैंडल पे नजर डालो तो नीचे पूंछ तो बहुत लंबी छोड़ दी लेकिन क्लोजिंग डे हाई के आसपास आई जो कि हैमर कैंडल थी। अब मैं आप सभी के साथ एक ऐसा लेवल शेयर करता हूं जिसके ऊपर निकलते ये जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट का एंड हो गया है ऐसा हम कह सकते हैं और वो लेवल है 23,390 का। ये लेवल ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों, ये लेवल है परसों का, परसों यानी कि 11 फरवरी 2025 का हाई है ये। और जैसे ही हम इस हाई के ऊपर निकलेंगे, मार्केट में जो कल एक आपने फॉल देखा उसको कहीं ना कहीं डबल बॉटम मान लीजिए या फिर पैनिक सेलिंग का एंड मान लीजिए और बाजार दोबारा से ऊपर जाएगा। लेकिन इन केस हम गलत पढ़ते हैं, इन केस बाजार दोबारा से गिरता है तो हमारे पास लूज करने के लिए क्या है, तो लूज करने के लिए हमारे पास है 400 पॉइंट, क्योंकि अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,200 पे। हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है 22,800 का, जो कि कल का और 27 जनवरी का लो है। 22,800 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है फर्दर हम 22,500 22,300 तक गिर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पैरामीटर पे, रुपये की बात करें तो ये रेगुलर बेसिस पे टूटता जा रहा था। ये जो चार्ट देख रहे हो ना आप, चार्ट में ऊपर जा रहा है यानी कि कमजोर हो रहा है, रुपए की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, घट रही है। फॉर एन एग्जांपल, पहले 86 रुपीस की वैल्यू थी $1 के सामने, अगर 87 हो जाएगी तो चार्ट पे वो बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में रुपया कमजोर हो चुका है। और जब चार्ट पे आपको वो गिरता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में ये मजबूती है। तो आप देख पाओगे बीते 3 दिनों से रुपए में कंटिन्यू बेसिस पे आपको मजबूती देखने को मिल रही है। तीसरा बड़ा फैक्टर दोस्तों, अगर हमारे देश का इन्फ्लेशन डेटा आया जो कि 4.31% पे आया और अनुमान 4.5% का था, तो अनुमान से भी कम महंगाई है। काफी लोग ये भी कह रहे हैं भाई गलत डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही डेटा आपके लिए, यही डेटा हमारे लिए, यही डेटा आरबीआई के लिए है। अब आरबीआई अगर इस डेटा को देखने के बाद भी रेट कट नहीं करता तो इशू है। इस डेटा को देखने के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है रेट कट करने की, क्योंकि देश में इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन फुल्ली कंट्रोल में, तो आपके पास पावर है, आप रेट कट कीजिए। और अगर रेट कट करते हैं तो इससे होगा क्या, इकोनॉमी में बूस्ट आने की संभावना बढ़ेगी। एफआईआई
दोबारा से अपने भारतीय बाजार की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि भारतीय बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। एक प्लस पॉइंट और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो थोड़ा इमोशनल टच देता है, वो ये है बाजारों में हमेशा बॉटम या फिर मंदी तभी रुकती है जब फियर फैक्टर एकदम पीक पे आ जाए, सब लोगों को बाजार बुरा लगने लगे। और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी ही बन गई है, फियर फैक्टर पीक पे आता हुआ दिख रहा है हम सभी को। मार्केट को लेकर एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है लोगों का इस समय, पर यह दर्शा रहा है कि मार्केट में फियर और पैनिक एकदम टॉप पे है। पॉसिबिलिटीज है दोस्तों कि शायद यहीं कहीं गिरावट का अंत होगा, मार्केट पहले साइडवे होगा और फिर तेजी में आता हुआ दिखेगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। उम्मीद करता हूं डिटेल से डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।